नमस्कार। जन सरोकार मंच के इस संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कमलेश मीणा साहब से। आप इग्नू के रीजनल केंद्र भागलपुर बिहार में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं। इससे पहले असम, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर में सेवा दे चुके हैं। इग्नू का पूरा नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त से ही पता लग जाता है कि ये कैसी संस्था होगी। आप मीडिया विशेषज्ञ, संवैधानिक विचारक, शिक्षाविद और बहुआयामी प्रतिभा के वक्ता हैं और तर्कसंगत वक्ता है। कोई भी बात है वो तर्क के साथ में, फैक्ट्स के साथ में प्रस्तुत करते हैं। आपने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा ले रखा है और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी कर रखी है और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, साथ में यूजीसी नेट एग्जाम 2006 में पास किया। बहुत अच्छी प्रोफाइल है आपकी। और निश्चित रूप से आज जो बातचीत होगी वो हमारी जो नई पीढ़ी है उसके लिए बहुत लाभप्रद रहेगी। तो अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब एक सर्वे आया था असर संस्था का, जिसमें ये बताया गया कि 10वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तीसरी का भी स्तर नहीं रखते, उसका पाठ भी नहीं पढ़ सकते, उस तरह का संख्या ज्ञान भी नहीं रखते और उसका भाषा भी बहुत अच्छी नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए तो इग्नू बहुत अच्छी, जो आगे जा करके और बढ़ेंगे तो जो कमजोर हैं तो वो बच्चों के लिए तो इग्नू है बहुत अच्छी संस्था साबित हो रही है। जी नमस्कार दोषी जी, आपका इस जन सरोकार मंच के माध्यम से आज आपने जो समय दिया है और हमको जानने का, हमको सुनने का अवसर आपके माध्यम से हमको मिला है, मैं आपके प्रति बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने जिक्र किया ASER एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट का जो जिक्र किया, जिसमें कहा गया असर पूरे देश में प्राइमरी से लेकर प्राथमिक, प्री प्राइमरी से लेकर प्राथमिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करता है पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, कि हमारी प्राइमरी, प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी एजुकेशन का लेवल किस तरह का है, कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, कौन बच्चा किस एरिया में वीक है, किसमें उसकी रुचि है, उन तमाम चीजों को लेकर असर कार्य करता है अलग अलग राज्यों को लेकर। तो जो आपने जो बताया कि कहीं ऐसे एरिया है जिसमें हमारे बच्चे वीक है, तो हम बेसिकली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का रोल हायर एजुकेशन 10+2 के बाद शुरू होता है। उससे पहले प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सीनियर सेकेंडरी का काम अलग अलग स्टेट लेवल के लेवल पर और सीबीएसई और अलग अलग बोर्ड्स के माध्यम से देखा जाता, शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इग्नू की जिम्मेदारी आती है आफ्टर 10+2 के हायर एजुकेशन। जैसे बच्चा कॉलेज में दाखिला लेता है तो उन बच्चों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एजुकेशन देने का काम करता है, विशेषकर उन बच्चों को जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल एजुकेशन और कंटेम्पररी ओपन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन में बहुत बेसिक फर्क है, बहुत ज्यादा। कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को आफ्टर 10+2 के बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिला मिले, क्योंकि कन्वेंशनल एजुकेशन की अपनी एक लिमिटेशन है, अपनी एक रूल एंड रेगुलेशंस है। तो सबको मुमकिन नहीं है कि वहां पर उनको दाखिला जरूरी रूप से मिले या एडमिशन हो जाए, लेकिन पढ़ना सब चाहता है। असर की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि असर की रिपोर्ट केरला को लेकर कहती है कि 99% हमारे पूरे देश में प्री प्राइमरी में एडमिशन, यानी कि 99 के आसपास हमारा GER है प्री प्राइमरी एजुकेशन का। यानी कि हर वालिदान, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनकी बच्ची, उनकी बेटी तालीम हासिल करे। यानी कि 99% व्यक्ति हमारे यहाँ एनरोल हो रहे हैं। लेकिन अगर इसी डेटा को आप एनालिसिस करेंगे कि प्री प्राइमरी में दाखिला लेने वालों की संख्या 99% है, यानी कि अमूमन 100% के आसपास है। लेकिन यही संख्या आप मिडिल में देखेंगे, सेकेंडरी में देखेंगे, सीनियर सेकेंडरी में देखेंगे या हायर एजुकेशन कॉलेज में देखेंगे,
तो GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन आप देखेंगे तो वो तकरीबन 28% के आसपास हमारा आज की तारीख में है। तो ये सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है कि जब दाखिला पहली कक्षा में जब दाखिला कराया गया था तो वो 100 बच्चे थे, लेकिन कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते 28 या 26 बच्चे क्यों पहुंच पाए, बाकी के बच्चे कहाँ चले गए। ये सारे कंसर्न को लेकर सर एक जो संस्था है एजुकेशन को लेकर काम करती है, और ये सब हम सबके लिए चिंता का विषय भी है। तो ये आपने जो जिक्र किया कि 10+2 के बाद में सारी कन्वेंशनल एजुकेशन या कॉलेजों में बच्चे को जो दाखिला नहीं मिल पाता है, उसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की रोल बड़ी अहम हो जाती है, जिसमें आपने जिक्र किया ओपन डिस्टेंस लर्निंग देश दुनिया की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। जो व्यक्ति चाहे इन सर्विस कैटेगरी का हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब के साथ हो, चाहे वो किसी भी हमारी हाउसवाइफ हो, होम मेकर्स हो, गृहिणी हो, या छोटे मोटे रोजगार के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हो, पैरा कोर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, टीचर्स हो, ये तमाम वो वर्ग है जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पढ़ने की वो सुविधाएं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं उनके पास नहीं होती है और उनका एडमिशन नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो पढ़ाई से महरूम हो जाते हैं। ऐसे हालात में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उनके पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म है जहां वो अपनी हायर एजुकेशन की अभिलाषा को पूरा कर सकते हैं। और हमारे साथ आज की तारीख में बहुत बड़ी तादाद में पूरे देश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय काम करता है। यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल से लेकर करीबन 300 से ज्यादा हम प्रोग्राम चला रहे हैं। पूरे देश में हमारे स्टडी सेंटर है। तो इग्नू कहीं कहीं उनके लिए बहुत मुफीद जगह है, एक मुफीद प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वो एजुकेशन ले सकते हैं। जी।